students, this is my first video, and in this channel we are going to discuss the class 7th mathematics. Today we are going to discuss about rational numbers, the basic concept of rational numbers and some properties. Okay students, in this chapter we are going to study about natural numbers, whole numbers, integers, then we'll come to rational number. Okay, so व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर काउंट हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 100 101 लाइक दैट. जितने भी नंबर हम काउंट कर सकते हैं सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, बस ये इसमें याद रखना है कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है. जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें ज़ीरो नहीं आता है. ओके, देन होल नंबर. होल मतलब क्या होता है? होल का मतलब ही होता है कि समूचा, पूरा. कोई भी चीज़ ऐसी जो पूरी हो, उसमें कोई भी पार्ट या कोई भी फ्रैक्शन ना हो, तो वो होल नंबर हो गया. और तो होल नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे होल नंबर होते हैं. बस होल नंबर में एक एडिशन हो जाता है कि जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ होल नंबर. तो हम ज़ीरो को होल नंबर में काउंट करते हैं. तो नेचुरल नंबर क्या है? सारे काउंटिंग नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर हैं. और होल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सबको होल नंबर बोलते हैं. और साथ में ज़ीरो भी, ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ होल नंबर. ओके, नाउ कम टू इंटीजर्स. इंटीजर्स में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बार बार उनको प्रॉब्लम होती है, वो बेसिक भूल जाते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है. तो इंटीजर्स में आपको सबसे बड़ी बात ये समझनी है, इंटीजर्स में आपको ये समझना है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर हैं या जितने भी काउंटिंग नंबर है उनका नेगेटिव, लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -99 -101, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबका नेगेटिव. उसके बाद होल नंबर्स भी साथ में. होल नंबर्स मतलब जो पूरे समूचे, जिनका कोई फ्रैक्शन या पार्ट या डेसिमल नहीं होता है, वो होल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के सारे नेगेटिव और होल नंबर्स, और होल नंबर में आपको पता है ज़ीरो भी आता है, तो ये सारे मिला के क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप रैशनल नंबर पढ़ोगे तो उसमें इंटीजर का यूज़ होता है. नाउ वी आर कमिंग टू रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? जितने भी इंटीजर्स होते हैं, कोई भी अगर इंटीजर है और उसको p/q के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, एंड कंडीशन इज दैट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर. मतलब कि कोई इंटीजर है, उसको किसके फॉर्म में लिखना है? p/q के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं और q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया है -3/7, तो -3 इज़ अ नेचुरल नंबर. अगर वो माइनस में है तो ये एक इंटीजर हो गया. ठीक है, 7 पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब क्योंकि होल नंबर है 7, तो 7 भी इंटीजर है. तो -3 और 7 ये दोनों इंटीजर्स हैं. और जो 7 है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, या फिर कह सकते हैं जो q है, मतलब 7 है, ये इक्वल ज़ीरो के नहीं होना चाहिए, तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रैशनल नंबर. ठीक है, वैसे देखो 15/22, 15/22 में 15 होल नंबर है, 22 भी होल नंबर है. होल नंबर है मतलब ये इंटीजर है, और इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में हमने लिखा है q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, हियर q इज़ 22, सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ओके, तो बाय दिस you can identify that which is a rational number. The second thing you have to make in your mind that zero is a rational number. क्या है ज़ीरो? क्या है? ज़ीरो को रैशनल नंबर में काउंट करते हैं, ये आपको नोट करके माइंड में रखना है. नाउ जो p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, उसमें जो p होता है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स
have same sign, then rational number will be positive. Now next thing you have to remember in your mind that just see here, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है, मतलब -4 डिवाइडेड बाई -2, दोनों का अगर साइन सेम होता है तो क्या होता है, ये दोनों साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. इसको लिख सकते हैं 4/2. मतलब कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या है, सेम है, तो रैशनल नंबर जो मिलेगा उसका भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव, उसका साइन पॉजिटिव होगा. अब जैसे यहाँ पे +6/+5, ओके, प्लस अगर किसी नंबर के सामने लिखा होता है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं कि है, मतलब उसको लिखते नहीं है, ठीक है. तो ये 6 + 6/+5 क्या होगा, 6/5. 6/5 जो रैशनल नंबर है इसका क्या है, साइन पॉजिटिव है. इसलिए पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या है, सेम है. अब यहाँ देखो -5/-8, सो माइनस हियर इन द न्यूमरेटर 5 इज इन माइनस, इन 8 इज पॉजिटिव. सो न्यूमरेटर एक का साइन माइनस है, एक का पॉजिटिव है, तो जो रैशनल नंबर आएगा उसका साइन क्या होगा, -5/8. मतलब ये जो रैशनल नंबर है इसका साइन माइनस हो जाएगा. अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी का भी साइन चेंज होता है, एक का माइनस दूसरे का प्लस, या दूसरे का प्लस एक का माइनस होता है, तो जो रैशनल नंबर आता है उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव. और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होता है तो जो रैशनल नंबर आता है उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ भी देख लो, जैसे 6/-15 है, ठीक है, ओके. सो हियर द डिनोमिनेटर इज हैविंग अ नेगेटिव साइन एंड न्यूमरेटर इज हैविंग अ पॉजिटिव साइन. तो डिनोमिनेटर का नेगेटिव है, न्यूमरेटर का पॉजिटिव है, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव. चाहे न्यूमरेटर का नेगेटिव हो चाहे डिनोमिनेटर का नेगेटिव हो, जो आपका रैशनल नंबर आएगा उसका साइन नेगेटिव ही होगा. ये आपको रिमाइंड करना है अपने माइंड में कि जो आपका रैशनल नंबर आएगा उसका जो साइन है वो नेगेटिव ही होगा. उसके बाद अगर कोई रैशनल नंबर है 4/9, ओके, तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 प्लस कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी इसके 2 प्लस करना पड़ेगा. अगर हम 4/9 जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये रैशनल नंबर की क्या होती है, क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम न्यूमरेटर में कुछ भी कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें सेम नंबर से प्लस माइनस डिवाइड जो भी कर रहे हैं वो हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा. दिस इज द क्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर. ओके, सो नाउ आई थिंक द प्रॉपर्टीज एंड द रैशनल नंबर इज़ वेरी क्लियर टू यू. उसके बाद अब जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे.